ईशा जो जस दीना मोरी का नारायणा जो जस दीना पंच नाम देवा जो जस दीना गाँव को भूमिया। सबको बहुत बहुत सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ मैं सर। बस थोड़ा समय आपका लेना चाहूँगा। जो सर ने कहा कार्यशालाओं पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानने की बहुत हमें ज़रूरत है कि लोकगीत होते क्या हैं। मैंने कोई गीत लिखा और उसको धुन में आबद्ध कर दिया और आपको सुनाया, फिर कहा ये लोकगीत है, तो ये लोकगीत नहीं होता। लोकगीत का अर्थ होता है जिसकी बहुत पारंपरिक प्राचीन परंपरा चली आ रही है, जो बहुत पौराणिक है, पूर्वजों से मिला है, जिसका लेखक अज्ञात है और हमें नहीं पता कि किसने इस रचना को रचा। तो ऐसे ही इसको लोकगीत कहा जाता है। मेरी कोई रचना है, उसे मैं गाऊं और फिर उसे कहूं ये लोकगीत है, तो ये लोकगीत नहीं होता। पारंपरिक रचनाओं को ही लोकगीत कहा जाता है जिसके लेखक अज्ञात होते हैं। अब मांगलों पे बात है तो मैंने मांगल पे भी 2 किताबें, मांगल पर, ठड़िया पर भी लिखी। तो आप देखिए कितनी हमारी समृद्ध परंपरा है। माफ कीजिएगा, थोड़ा शांत से सुनिए, माफ कीजिएगा। आप सभी ने ताली बजाई जागर को लेकर, पर आप सब से मेरी एक विनती है, क्या आपको लगता है कि देवी देवताओं के आवाहन करने वाले जागर मंचीय प्रस्तुति की चीज है? मंच में प्रस्तुत करना चाहिए जागर? कितनी गलत बात है। आप लोगों ने ताली तो बड़ी अच्छी बजा दी, पर उसका अर्थ कुछ नहीं पता, बस ताली बजाए जा रहे हैं। पता नहीं कि जागर को तो मंच पर गाना ही नहीं चाहिए। जागर तो देव देवताओं के आवाहन का गीत है, उससे हर जगह अशुद्धि में नहीं गाना चाहिए। कहीं भी गाला गुजरों में, जिसे कहते हैं पहाड़ी में, गंदी जगहों पर भी जागर गाओ, हर जगह देवताओं को जगाओ। ये कैसी संस्कृति है? तभी तो हमारा हास हो रहा है, तभी तो गढ़वाल के देवी देवताओं का हास हो रहा है। देवी देवताओं में जो शक्ति थी वो आज के युग में क्यों नहीं रह गई? इसीलिए नहीं रह गई है। जहीं कहीं नाचने लगो, जहीं कहीं बस गाने लगो। जागर का मतलब क्या होता है? 2 तरह के जागर होते हैं, एक तो गाथा प्रधान जागर होते हैं, एक अवतरण के जागर होते हैं। तो जो इन्होंने गाया वो अवतरण का जागर था। देवताओं की गाथा गाई जा सकती है मंच पर देवताओं के अवतार का जागर मंच पर नहीं गाया जाता। सबसे बड़ी गलती। ताली तो आप लोगों ने बहुत बजाई, पर कभी सोचा कि अवतार के जागर मंच की चीज है? मंच की चीज है अवतार के जागर। आप शादियों में देखिए, तेरो मछुई गाड़ बोगी गेले खाले अब खामा, मतलब क्या? शादी जैसे शुभ मांगलिक कार्य में ये गाना बजना चाहिए कि तेरा आदमी मर गया अब मच्छी खाओ? कितनी गलत बात है। संस्कृति का तो स भी नहीं आता आपको, सा भी नहीं आता आपको। इतनी हमारी गुरु डॉक्टर पद्मश्री माधुरी बड़थवाल जब देहरादून में आई तो एक शादी में गई और वहां ये गाना बज रहा था। इससे अच्छा तो वो बजा लो आज मेरे यार की शादी है, वो ज्यादा अच्छा है। पर तेरो मछुई गाड़ बोगी गेले अब खमाचा, कुछ का गढ़वाल के लोगों को क्या आता है? सब की संस्कृति का सब ही आता है गढ़वाल के लोगों को। अब मांगल देखिए, जब मांगल है तो मांगल में भी कितने प्रकार के मांगल हैं। अब उसको तो कोई संरक्षित नहीं करेगा जो शादी में बजने चाहिए, गाने चाहिए। बाकी उल्टे सीधे सब तरह के गीत गाओ। अब देखिए बेटी की विदाई होती है तो डांडा पीछा बाबाजी कालीच कुएड़ी कनकुए की जलू बाबा लाग दीच डेरा। डांडा पीछा बाबाजी कालीच कुएड़ी कनकुए की जलू बाबा लाग दीच डेरा। मतलब बेटी कह रही है कि मैं कैसे इस जंगल के पीछे जाऊंगी, मुझे डर लगता है। अगर हम ये पौड़ी में सुनते हैं, फिर जब हम थोड़ा सा सतबोली के साइड आते हैं तो नारोदी दुलाई तिल जाड़ा दुर्देशु आज, नारोदी दुलाई तिल जाड़ा दुर्देशु आज। ये मांगल विदाई में गाए जाते हैं। पर आज विदाई में क्या मांगल गाए जाते हैं? ईमानदारी से खुद सोचिए। पितरों के पूजन में अलग तरह के मांगल, जब बहू प्रवेश करती है तो उसमें अलग मांगल, धूली अर्घ में अलग मांगल, यहाँ तक कि जब दुल्हन का मंगल स्नान होता है तो केला नंदी गौड़ा भाई, केला नंदी गौड़ा भाई, केला सूरज धूमेलो भाई, केला सूरज धूमेलो भाई। कभी आपने सोचा कि इस चीज को बजाते हैं, इसको गाते हैं हम लोग? नहीं।
बस अपनी चीजें गाई जा रही हैं, फिर कहें इसको लोकगीत है। हमारी संस्कृति नहीं बच रही। आप बिहार के लोगों को देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को देखिए, उनकी संस्कृति कैसे बचती है, महिलाओं के द्वारा घर घर गाए जाने वाले लोकगीत हैं उनके। अब अगर आप चौफला ही सीखना चाहते हैं तो चौफला की उत्पत्ति देखिए, भगवान शंकर और माता पार्वती से चौफले की उत्पत्ति है। इसी पर हमारी शोध और 3-4 किताबें हैं। जब हमने किताबें लिखी और शोध किया तो हमने जाना कि किताबों में लिखकर संस्कृति नहीं बचती, जब तक उसका व्यवहारिक अध्ययन ना कराया जाए तो संस्कृति नहीं बचती। तो फिर हमने घर घर सिखाना प्रारंभ किया। देहरादून में महिलाओं को सिखाया मांगल, हरिद्वार में सिखाया। किसी महिला ने कहा हम मंगलेरी तो नहीं बनेंगे, घर घर नहीं जाएंगे। जब पैसा मिलने लगा तो जो कह रही थी मैं मंगलेरी नहीं बनूंगी, सबसे पहले वही आ गई मांगल लगाने के लिए। तो देखिए, जब पैसा मिलता है ना तो सब आते हैं। इसीलिए संस्कृति को पैसों से न जोड़कर अपनी आस्था, विश्वास और निजी चीजों से जोड़िए। आपको सोचिए, चौफला है, थड़िया है, आज किसी को एक थड़िया भी नहीं आता। बौ मेरी प्याजा रंगी सरकीले वे दुरंगी द्यूरा रे राम सीता द्यूरा तिल धारू बोला। खड़िया गीत है, कितने प्यारे चौफला हैं। सर जवट क्या धर बोए, सर जवट क्या धर बोए, त्यार भेजिल नरुल दियो छो सर जवट उधर दियो रे। आप देखिए, झुमैलो लोकगीत है, इतना पारंपरिक है कि श्रृंगार रस भी है और करुण रस भी है। देखिए, देवी का मंदिर माला गौला झूमे लो झूमे लो झूमे लो लगौला झूमे लो, मैं तकी खुद माला गौला झूमे लो। झुमैलो लोकगीत इतना प्यारा है। अब उन्होंने जागर गाया। अगर जागर गाना ही था, उस बच्चे को क्या पता, हमें सिखाना पड़ेगा। अगर जागर गाना ही था तो गाथा गाता, जैसे उतरैनी मकरैनी सो दिन सुबार, उतरैनी मकरैनी सो दिन सुबार, बोल बोल दुर्मा के मल कुजादी, बोल बोल दुर्मा के मल कुजादी। मतलब जब द्रुपद देश में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो उस समय का जागर है ये। तो ये गाथा हुई, इसको गाया जा सकता है। पर ये नहीं कि अब जगाओ देवताओं को, उनका आवाहन करो, उनको दुहाई दो, ये तो बहुत गलत बात है। आपसे एक ही विनती है, हम कार्यशालाएं करा रहे हैं कोटद्वार में मांगल की बहुत सारी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर आएं और मांगल सीखें। हर तरह के मांगल हम सिखाते हैं, जनेऊ के, मुंडन के, गृह प्रवेश के, देवी देवताओं के आवाहन के मांगल भी। पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो कार्यशालाओं में आए, क्योंकि हमने किताब लिखकर देखा, किताब कोई नहीं पढ़ता। जब हम घर घर में सिखाते हैं महिलाओं को तो वो चीज संरक्षित हो जाती है। आप खुद सोचिए, इतनी सुंदर ये संस्कृति है। राग रागिनियां भी हमारे लोकगीतों में है। सारे ध सा नी ध प ग रे ग सा, जिया बुए नागिन जिया ढोल बाजे। सोचिए, ये राग झंझोटी है और इस राग में हमारा लोकगीत है। इसका मतलब रागों की उत्पत्ति भी हमारे लोकगीतों से हुई है। इतना सुंदर ये लोक संसार है। आप देखिए, क्या क्या नहीं है इसमें। धन मेरी धनुली धना धान तेरी लस कमर धन मेरी। अब धन मेरी धनुली धना क्या है? अनुप्रास अलंकार है, मतलब रस छंद अलंकार भी है लोकगीतों में। लोकगीतों में राग रागिनियां भी हैं, लोकगीतों में स्वर भी हैं, सब कुछ है। बस सोचने समझने का प्रयास है। तो आप कार्यशालाओं में जुड़ें, बस मेरा यही उद्देश्य है। कार्यशालाओं में जुड़कर हमने देहरादून में सिखाया, हरिद्वार में सिखाया, कोटद्वार में अभी मांगल की कार्यशाला कराना चाहते हैं। आप जरूर आए, निःशुल्क में आपको हम सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर